वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद किड मानवेंद्र। आज हम इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। अच्छा, ये जो क्लासेस होगी इनके अंदर हमारी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी, जिसे इंग्लिश कहते हैं, तो सो दैट दोनों जो मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो समझ पाएँ। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। शुरू से हम शुरू करेंगे, उत्थान पतन सब कुछ, वहाँ पर क्या था, सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो लेजिबल है, जिसमें जिनकी लिखी बातें हम पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसे कहते हैं कि रिवर जो थी उसके पास में ये सभ्यता पनपी थी। और सिविलाइजेशन का मतलब है कि वहाँ के लोग जो है वो किस तरह रहते थे, किस तरह का इंफ्रा बनाते थे, कैसे अपना रोजगार गुजारा करते थे, किस तरह का कैटेगराइजेशन था। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन जो था उसने लोगों को ईंटें निकालते हुए वहां से देखा था। तो उसको लगा कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ तो है जो पहले सिविलाइजेशन रही होगी। उसके बाद में हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा ही है, बेसिकली यू कैन से। तो हम शुरू करते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात है। कार्बन डेटिंग से ये पता किया जाता है। कार्बन डेटिंग आप लोगों को पता होगा। कार्बन डेटिंग इज अ प्रोसेस टू नो द एज ऑफ एनीथिंग। जो भी फॉसिल्स होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग के थ्रू एज पता की जाती है। तो आर डी सैनी ने 1926 के अंदर ये ये सभ्यता अर्बन है। अर्बन कैसे है, देखिए इसके अंदर दिखा रहा है 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। विकसित में मानेंगे हम इसे इनिशिएटिव जहां से शुरू हुई थी, और 1900 ईसा पूर्व तक जहां तक फुल डेवलप होकर ये एक्सटिंक्ट हो गई। तो आर डी साहनी ने इसकी खोज की थी। आर्कियोलॉजिकल और सर्वे के मेंबर थे। उस टाइम पे इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन क्यों कहते थे, सिविलाइजेशन तो मेसोपोटामिया भी थी, वो बहुत पुरानी है। अर्बन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुली डेवलप्ड थी, रोड्स के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति 3300 से 1900 ईसा पूर्व। इसकी चौड़ाई 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो इंडिया के अंदर है। वैसे इसकी टोटल एरिया जो है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इंडिया के अंदर इसका 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है। और इसका मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसका उद्भव कैसे हुआ, ये पूरा डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे, आर डी साहनी ने जब खुदाई की तो इसका एक्सटेंशन है बेसिकली इंडिया का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो ये पाकिस्तान तक फैली हुई है, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है मंडा करके एक जगह है J&K में, वहां तक था। और इसका वेस्टर्न पार्ट है सुतका गेंदौर, बलूचिस्तान का एक पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट आलमगीर यूपी के अंदर आता है। और साउदर्न पार्ट जो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेस है, वहां तक फैला है। इस ये सभ्यता अच्छी तरह फली फूली कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, ऐसा माना जाता है, कुछ पुख्ता प्रूफ नहीं है। देयर इज नो प्रूफ दैट इसका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। कुछ मूवीज में तो फ्लड दिखा देते हैं, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या फिर कोई नदी आ गई होगी, इसके पतन का कारण ये बताते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या था, क्या हुआ था, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार हमने देखा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती नदी के पश्चिमी भारत के कुछ भाग में फैली हुई है। मुख्य मुख्य स्थल कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ये वो प्लेसेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1600 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ। एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एक ऐसी, यू कैन से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सकेवेशन में पुरानी चीजों को ढूंढते हैं। 1767 में इसको डेवलप किया था अंग्रेजों ने, और इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून के अंदर है। हम बीच बीच में बाकी की ये जो कनेक्टेड चीजें उनको भी देखते चलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा, तो इन्होंने एक्सकेवेशन किया। तो मुख्य मेन प्लेसेस जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी है। बट बेसिकली इनिशियल इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता को ही कहते हैं। शहर नियोजन और स्वच्छता प्रणाली से हम क्या समझते हैं,
शहर नियोजन का मतलब ये है कि इन्होंने एकदम ग्रिड शेप्ड में घर बनाए थे। प्रॉपर कॉलोनाइज्ड ब्रिक से इनके घर बने होते थे। जैसे हम हड़प्पा की बात करेंगे तो इनके लेबर्स के होम बने होते थे, इनके ग्रैनरी बनी होती थी जिसमें धान रखते थे। प्रॉपर चीजों को सड़कें 90 डिग्री पे कट करते थे, कोशिश की जाती थी। आर्किटेक्ट जो है वो फुली डेवलप्ड तो नहीं कह सकते बट माइल्ड डेवलप्ड था। नालियां नालियां अच्छी तरह से, सीवेज सिस्टम प्रॉपर होता है। सिविलाइजेशन का यही मतलब होता है, जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर हो, सीवेज सिस्टम कवर्ड हो। दूसरा पीने का पानी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आप पानी कहाँ से पीते हो, होने वाली बीमारियों से बचने के लिए तो इनके पास कुएं, तालाब और नहरों जैसी सुविधाएं थी उस टाइम पे। इसीलिए इसे अर्बन सभ्यता कहा जाता है, शहरी सभ्यता कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन। इसके अलावा ये मातृसत्तात्मक था। उस टाइम पे माता की पूजा ज्यादा करते थे। मातमक का मतलब ये हो गया कि फीमेल ओरिएंटेड समाज था उस टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ों को पवित्र मानते थे, उनकी पूजा करते थे, बिकॉज दे वर गेटिंग फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देम आल्सो। पशुओं की जो सील्स होती थी, कॉइन्स जो थे, उनपे माता की मूर्ति मिली है। कैटेगराइजेशन प्रॉपर था वहाँ पे। एजुकेशन, सबसे ऊपर एजुकेटिव जो विद्वान लोग होते थे वो होते थे, उसके नीचे वैरियर्स होते थे, उसके नीचे बिजनेस क्लास होती थी, उसके नीचे लेबर होते थे। वेज नॉन वेज दोनों खाते थे। फिर उसके बाद में ये पशु पूजा करते थे। पशु पूजा इसलिए करते थे, दे आर गेटिंग मिल्क, उनसे जो मिलता था खाने पीने को। उसके अलावा वेज नॉन वेज दोनों खाते थे, तो कुछ एक पर्टिकुलर पशु ऐसे थे जिनकी ये पूजा करते थे। बाकी हंटिंग गैदरिंग तो उस टाइम भी चलती थी। कॉलोनाइज थे। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़, कला और वास्तुकला में यहाँ पे गॉड गॉडेस की मूर्ति मिलना, नाचती हुई नारी की एक मूर्ति मिली है। उसके अलावा यहाँ पे अ, एक प्रीस्ट है, प्रीस्ट का फेस बना, बियर्ड फेस मैन, उसकी मूर्ति मिली है। उसके अलावा डांसिंग गर्ल हो गया, प्रोटो शिवा के जो स्टैम्प्ड जो कॉइन्स होते हैं वो मिले हैं। इस तरह से इनकी वास्तुकला भी फुल्ली डेवलप्ड थी। प्रॉपर पिलर्स बने हुए थे, पिलर्स के ऊपर जाए, लाइक मोहनजोदारो की बात करूंगी तो उस टाइम के घरों में बहुत सारे पिलर्स बने हुए होते थे। तो इस तरह इनकी कला और वास्तुकला भी, आर्किटेक्ट और फुली डेवलप्ड था। अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करेंगे तो सबसे ऊपर ये खेती को रखते थे। खेती इनका मुख्य आधार था। उसके बेसिस पे ये फूड वगैरह अपना इकट्ठा करते थे। व्यापार इनका दूर दूर तक फैला हुआ था। इसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है बिकॉज इनका जो कॉइनेज सिस्टम था वो यहाँ से दूर जो सिविलाइजेशन है वहां पे भी इनका कॉइनेज सिस्टम मिलता था। कला और शिल्प इनके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस टाइम के कॉइन्स, प्रोटो शिवा की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, बियर्ड मैन, उस तरह जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां मिलनी, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उस टाइम पे वी कैन से दैट वो पूरी तरह सिविलाइज थे। सिंधु घाट पार में ये क्या करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, तो ये अपनी जरूरतें पूरी करते थे। और धन धान्य यहाँ पे प्लेन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो प्लेन में अच्छे ग्रेन्स उगाते थे और फुल्ली डेवलप्ड थे। मौर्य और लिपि की बात हम कर ही चुके हैं। मौर्य मिली है बहुत सारी यहाँ पे, बहुत सारे प्रतीक मिले हैं। प्रोटो शिवा हो गया, ये हो गया। सिंधु घाटी की जो लिपि थी, 400 अलग अलग अक्षरों का उपयोग किया जाता था। मौर्य चित्रलिपि से सजी हुई होती थी। मौर्य जो है, जैसे उनके ऊपर प्रोटो शिवा बने हैं, किसी न किसी का जो वहाँ के जो राजा होते थे उनकी मोहरों के ऊपर प्रतीक होता था। उसी से पता चलता है कि इनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता था। और इसी टाइप से एक इनका बरियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बरियल सिस्टम में क्या करते थे, 3 तरह से बरियल करते थे। फुल्ली बरियल, इसमें पूरा गाड़ देते थे इंसान को मृत्यु के पश्चात। पार्शियल बरियल में क्या करते थे कि जो ऊपर का पार्ट होता है, जो फ्लैश जो है, वो एनिमल्स के लिए छोड़ देते थे, और ब्लास्ट में बचा हुआ जो स्केलेटन और जो कंकाल होता था उसका फिर बरियल किया जाता था। तीसरा एक और सिस्टम था इनका, बर्निंग वाला सिस्टम। पूर्ण तरह, जिस तरह कुछ रिलीजन्स में करते हैं, हिंदुइज्म में जैसे करते हैं, पूर्ण तरह शरीर को आग के हवाले कर देते थे। कॉलोनाइजेशन में हमने देखा ये ब्रिक्स है और गेट्स इनके पीछे होते थे, और 4 से 5 रूम बने हुए होते थे घरों के अंदर। किचन प्रॉपर था, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। तो उत्खनन और कई नई खोजें भी हुई थी। नए नए उत्खनन नई नई जानकारी का खुलासा किया। आधुनिक तकनीकी से विश्लेषण में मदद मिला। नई खोजें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें अच्छी तरह बताती है। इम्पोर्टेंस क्या था इनका? इम्पोर्टेंस ये है कि द वन एंड ओनली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी जो है, जो सिटी की तरह सिविलाइज थी, जहाँ पे प्रॉपर सिटी की तरह सब कुछ बसा बसा हुआ था।
घर में प्रॉपर रूम्स होते थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रॉपर था। अगर हम इनके ज्ञान की बात करेंगे तो इस सभ्यता के पास में ज्ञान भी भरपूर था, क्योंकि दे वर यूजिंग देयर स्किल्स इन गुड वे, लाइक सिक्के हो गए, नालियां बनानी, वाटर वेल घरों के अंदर थे, पानी की सुविधा होना। तो हड़प्पा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हड़प्पा आर्टिस्ट आनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे वहां पे लेबर होम, ग्रेनरी, कॉफिन, एक RS-37 करके एक इनका कब्रिस्तान था, वो बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। RS-37 का मतलब है, RS-37 मतलब 37 नंबर ऑफ, जो यू कैन से दैट कब्रिस्तान मिले थे वहां पे। और मोहनजोदारो है, उसको भी RD बनर्जी ने खोजा था। वहां पे भी मोहनजोदारो का मतलब तो आपको पता होगा, पहले पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूँ। मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहते हैं इसे, इसका नाम ही स्पेसिफिक है। वहां पे भी बहुत सारी चीजें मिली जो बताती है उनके ज्ञान को, आर्किटेक्ट को। वहां पे प्रीस्ट का होम मिला, ग्रैनरी मिली, बाथरूम मिला, प्रोटोशिवा की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल मिला, और उसके अलावा वाइड रोड्स मिली, एक बियर्ड मैन की वो मिला, और क्ले का यूज करते थे। एक ग्रेट बाथ का जो आपने सुना होगा आपने, ग्रेट बाथ मिला जिसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी थी, 39 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई, और 8 फीट इसकी ऊंचाई होती थी। वहाँ पे टैंक प्रॉपर बने हुए थे, हैंड वॉश करने के लिए, चेंजिंग रूम, कपड़े चेंज करने के लिए। तो वी कैन से दैट कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है फुल्ली सिविलाइज सभ्यता थी। तो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।